सब्बे धम्मा अनत्ताति यद्दा पय्याय पश्यति अथ निब्बिदन्ति दुखे एसमग्गो विशुद्धिया। सभी धम्म अनात्म है, यानी लोकीय अथवा लोकोत्तर जो कुछ भी है वह अनात्म है, मैं मेरा नहीं है। इस सच्चाई को जो कोई विपश्यना प्रज्ञा से देख जान लेता है तब उसको सभी दुखों से निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख के क्षेत्र के प्रति भक्तो भाव टूट जाता है। ऐसा यह विशुद्धि यानी विमुक्ति का मार्ग है। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक हुआ है, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वह आपने अभी तक नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज हम इस वीडियो के ज़रिए पंजाब इस राज्य में प्रवेश कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको पंजाब यहाँ के अनगिनत रहस्यमय बौद्ध स्मारक इस चैनल के ज़रिए देखने मिलने वाले। आज का यह वीडियो पंजाब इस राज्य के फतेहगढ़ साहिब इस जिले के संघोल इस तली का है। जी हाँ, देखिए नाम में ही संघ आया हुआ है, तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हो प्राचीन काल में यह स्थली कितनी समृद्ध रही होगी और कितनी वैभवशाली रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आज जो कुछ भी स्थल मौजूद है जहाँ पर उत्खनन किया गया है, यहाँ पर बड़े बड़े बौद्ध स्तूप और विहारों के जो ढांचे हैं वो पाए गए। संघोल में दो स्थल अमूमन सामने आए, यहाँ पर जब उत्खनन कार्य किया गया था तब वह, और साथ ही साथ यहाँ पर म्यूज़ियम में भी बहुत सारे अवशेष रखे गए। तो संघोल यह जो स्थल आप मतलब लुधियाना तक जाने वाला जो मार्ग है यानी हाईवे है, हाईवे के जस्ट बगल में ही है, मतलब हाईवे से लगकर ही यह जो संघोल की बौद्ध स्थली है यह स्थित है। तो हम इसकी जानकारी लेंगे। आप यहाँ पर शासन प्रशासन के बसेस का इस्तेमाल करके आ सकते हो अथवा अपने व्यक्तिगत वाहन से संघोल यहाँ तक आ सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। संघोल इस स्थल को स्थानिकों द्वारा ऊंचा पिंड कहा जाता है। यह स्थल चंडीगढ़ के पश्चिम में 40 किलोमीटर की दूरी पर चंडीगढ़ लुधियाना इस मार्ग पर समराला मंडल में स्थित है। इस बौद्ध स्थली के बारे में पहली बार सन 1933 में MS वैट्स इनके द्वारा मुआयजा किया गया था। सन 1969 से लेकर सन 1973 तक श्री RS बिष्ट इनके द्वारा इस स्थली पर औपचारिक उत्खनन किया गया था। इसके बाद सन 1978 से लेकर सन 1983 तक श्री GB शर्मा और उनके टीम के माध्यम से इस स्थली पर उत्खनन किया गया था। तब यहाँ से करीबन 117 लाल बलुआ पत्थर से निर्मित शिल्प सामने आए थे, जो कुषाण काल के होकर मथुरा शैली में निर्मित किए गए हैं। स्थानिक परंपरा के अनुसार इस क्षेत्र का नाम संघद्वीप या संघपुरा हुआ करता था। संघोल यह प्राचीन काल में महत्वपूर्ण ऐसा व्यापारी केंद्र और बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था, जो मुख्य उत्तर पथ पर स्थित है। हम आए हुए हैं पंजाब इस राज्य के संघोल इस गांव के संघोल इस प्राचीन बौद्ध स्तूप के पास। अभी हम जहां पर आए हुए हैं ये पहला स्मारक है और इस स्मारक को बहुत अच्छे से भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे
टॉयलेट है और यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग का ऑफिस भी है आगे। और यहाँ पर देखिए ये जो स्थली है ये प्रोटेक्टेड स्मारक है, यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। और अभी हम जहाँ पर जिस स्थली पर आए हुए हैं ये यहाँ पर का जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है इसके ये अवशेष है, यानी कि एंशेंट रून्स ऑफ दिस प्राचीन बुद्ध स्तूप, यानी कि यहाँ के इस प्राचीन बौद्ध स्तूप के ये अवशेष है। और यहाँ पर देखिए क्या क्या मिला है, मतलब ये स्मारक जो है ये विशालतम है, बहुत इतना बड़ा है कि पूछे मत। यहाँ पर से मिले हुए सभी चीज़ें, मतलब गेहूँ, चावल, मूंग, ये भी मतलब इसके भी अवशेष मिले थे उस समय के कुषाण काल के स्तर। यानी यहाँ पर ये जो देखिए यहाँ पर क्या क्या मिला था, ये लोग ने सब डाला है। धनिया, मेथी, लहसुन, प्याज, काला जीरा या कलौजी, काली मिर्च, अदरक, जायफल, जावित्री, तंबाकू इत्यादि ये जो चीज़ें हैं, मतलब कुषाण काल का ये जो स्तर है उस समय पर जो आमूमन इस्तेमाल में लाई जाए सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर से प्राप्त हुई। देखिए अभी हम जहाँ पर आए हुए ये SGL5 नाम से ये टीला जो है वृत्ताकार स्तूप के अवशेष मिले। यानी अभी हम जहाँ पर आए हुए ये देखिए आप ये सर्कल देख पा रहे हो, ये देखिए चीनी यात्री ह्वेनसंग ने अपनी यात्रा में विवरण में इसका नाम दिया है सी तो तुलू, यानी संगोल का जो नाम है सी तो तुलू इस नाम से वर्णित किया है ह्वेनसंग ने, जिसकी पहचान संगोल के प्रस्तावित है, जो मतलब इसके दूरी के अनुसार सूचित की गई है। तो ये जो स्थली है ये पहली बार 1968 में सामने आई थी और लगभग 1985 तक यहाँ पर जो है उत्खनन कार्य किया गया था। और यहाँ पर देखिए हम जिस स्तूप को देखने वाले हैं यहाँ पर से एक अस्थि कलश भी मिला हुआ है। ये स्तूप के भीतर यहाँ के सम्मानित बौद्ध आचार्य के धातु अस्थियां अवशेष रखे गए थे, जो यहाँ से प्राप्त सेलखड़ी पत्थर से निर्मित मंजूषा में सुरक्षित अस्थियों से प्रमाणित होते हैं। इस मंजूषा पे खरोष्ठी में उत्कीर्णित अभिलेख मिला है। इस स्तूप के उत्तर पूर्व दिशा में संघाराम, मतलब सामने की दिशा में यहाँ पर प्राचीन बौद्ध स्तूप के अवशेष है। और देखिए इस स्तूप की जो विशेषता है भौगोलिक रूप से, और यहाँ पर देखिए इस स्तूप के ऊपर जिस प्रकार से हमने सांची यहाँ पर के स्तूप में रेलिंग्स देखी, यहाँ पर भी इस स्तूप का जब उत्खनन कार्य किया जा रहा था तब यहाँ पर से जो रेलिंग्स मिली थी उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और बहुत ही बढ़िया और लाजवाब ये स्तूप है और विशिष्ट है, जिसे ऊंचा पिंड नाम से जाना जाता है। मतलब ये संगोल है, संगोल का दूसरा नाम है ऊंचा पिंड। तो ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर हमें दिखाई देता है। भारतीय पुरातन विभाग द्वारा अच्छे से इसकी जानकारी दी गई। ये देखिए यहाँ से पूरा धम्मचक्र के आकार का यह सारा का सारा स्तूप है। आपको ड्रोन का फुटेज हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ इसका एंट्रेंस है, यहाँ पर से प्रार्थना की जाती थी। यहाँ पर देखिए बौद्ध भिक्षु शुरुआत में यहाँ पर इसे नमन किया करते थे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। देखिए ये जो स्थल है ये कोई साधारण स्थल नहीं है। इसमें एक तो शारीरिक धातु रखी गई थी और जो भद्रा नाम के जो बौद्ध भिक्षु थे उनकी यहाँ पर यह शारीरिक जो अस्थियाँ है या फिर ये जो धातु है यह रखे गए थे। और यह स्तूप बहुत बड़ा होगा, धम्मचक्र के आकार का स्तूप है। अभी सिर्फ इसकी जो ईंटें है महज 1.5 फीट का ये जो स्मारक है ये दिखाई देता है। इसके सामने यहाँ पर ये सारे छोटे छोटे जो इसकी डिज़ाइन है, आकृति है, यह हमें दिखाई देती है। प्रदक्षिणा पथ देखिए काफ़ी विशाल है, बहुत बड़ा है। और अंदर जो है प्रॉपर स्तूप हमें दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से आप देखिए ये चक्र है, आरे है और लेयर में बना हुआ एक विशिष्ट प्रकार का यह स्तूप हमें दिखाई दे रहा है। और इस स्तूप के इर्द गिर्द अनेकों छोटे मोटे जो स्तूप है यहाँ पर बने हुए हैं। जिस प्रकार से पाली साहित्य में वर्णन मिलता है, वंदामि चेत्यं सब्बठाने सुपठितितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। तो ये शारीरिक धातु स्तूप है और जहाँ जहाँ पर ये शारीरिक धातु स्तूप है वे सारे के सारे भगवान बुद्ध के रूप कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो यह भी एक भगवान बुद्ध का रूप ही है, जिसके अंदर भद्रा नाम के जो शिष्य रहे होंगे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके यहाँ पर से अस्थियाँ पाई गई। देखिए अंदर सेंटर में देखिए स्तूप के यहाँ पर सेंटर में जो धातु है वह रखे गए थे, आपको सेंटर दिखाई दे रहा है। और देखिए बहुत ही बढ़िया ये स्तूप हमें यहाँ पर से प्रतीत होता है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाजवाब यह स्तूप यहाँ पर पंजाब राज्य में यहाँ पर लुधियाना
से करीब ही ये पूरा का पूरा स्थल है। देखिए इसका जो आउटर लेयर है वो आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर देखिए ये छोटे मोटे यहाँ पर भी स्तूप निर्मित थे, अलग अलग प्रकार के विशिष्ट आकार के। आप यहाँ पर इस आउटसाइड वाले एरिया में देख सकते हो, यहाँ पर भी स्तूप जो है छोटे छोटे ओटिव स्तूप, ये पूरे ओटिव स्तूपों के अवशेष जो है हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और मतलब यहाँ पर संगोल में लगभग 10 एक विहार जो है यहाँ पर स्थित है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर जो स्थली है मेन स्थली पर कितने विहार मिले हैं। और यहाँ पर का जो म्यूज़ियम है, संगोल का म्यूज़ियम है, यहाँ के म्यूज़ियम में ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, इस स्तूप को रेलिंग्स हुआ करती थी। अभी आप इसका आकार देख पा रहे हो, चौकोन आकार है। और उस समय पर जो रेलिंग्स है, मतलब जो पूरे बड़े बड़े ये है पिलर और जो साथ में जो श्रृंखला थी रेलिंग्स की, वो यहाँ पर पूरी लगाई गई थी। और जो रेलिंग्स है वह सारी की सारी कुषाण कालीन है। यानी कि यहाँ पर ये जो रूट है, यह रूट मतलब मथुरा से तक्षशिला जाने वाला रूट है। मतलब आगे हम जाएंगे इसी रूट से, तो हम आगे तक्षशिला तक जाने वाला ये मार्ग पूरा हमें दिखाई देगा। और इसी मार्ग पर, और ये जो सारा क्षेत्र है प्राचीन काल में कुषाण साम्राज्य में आया करता था। और सम्राट कनिष्क द्वारा बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने में प्रचार प्रसार किया गया। और सम्राट कनिष्क द्वारा ही यहाँ पर ये जो स्मारक आप देख पा रहे हो, ये जो स्तूप देख पा रहे हो, इनका जो निर्माण कार्य है वह किया गया। देखिए ये जो स्मारक रहा है, ये स्मारक में देखो उस समय पर भी वाटर हार्वेस्ट सिस्टम है वह रही थी। उसके जो अवशेष है वह हमें यहाँ पर एक छोटा विशिष्ट प्रकार का चैत्य है। देखिए ने ये चैत्य जो है नहीं देखा होगा। देखिए ये विशिष्ट प्रकार का चैत्य है। इस चैत्य में देखिए ये हम आजकल देख पाते हैं जो शिवलिंग का आकार होता है, या फिर जो शिवलिंग है एक्चुअली ऐसे प्रतीत होता है इन चैत्यों को ही देखकर जो आज के आधुनिक शिवलिंग बनाए गए हैं, या फिर जो 11वीं सदी में जो शिवलिंग बने हुए हैं, या फिर जो पत्थरों में निर्माण किए गए जैसे ओटिव स्तूपा होते हैं, वैसे ही बाद में जो शिवलिंग है, लिंगों का जो निर्माण कार्य है वह किया गया। देखिए हम इस पूरे चौकोन आकार वाले चैत्य स्तूप में आए हुए, जिसके अंदर हमें छोटा सा स्तूप दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत ही बढ़िया ये सारा जो उस समय का स्ट्रक्चर है वह यहाँ पर दिखाई देता है। और भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर इस जगह को रिस्टोर करने की जो कोशिश है वह की गई है। एक स्ट्रक्चर देखा हमने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ये स्तूप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आधा ही बचा हुआ है इसका बेसमेंट। देखिए इस प्रकार से ये जो स्मारक है यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए सारी की सारी सुविधा दी गई है, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत ही कम आते रहते होंगे। जैसे हम लोग आए हुए, हम लोग यहाँ पर 1 से 2 ही लोग हैं, अन्यथा हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। अभी हम इस स्थली से चलेंगे यहाँ के दूसरी स्थली पर, जहाँ पर हमें एक बड़ा सा यहाँ का विशालतम बौद्ध विहार दिखाई देगा। और साथ ही साथ चलेंगे यहाँ के म्यूज़ियम में, जहाँ पर यहाँ पर के जो अवशेष है, यहाँ पर की जो रेलिंग्स है वह रखी गई है, उस स्थल की हम जानकारी लेंगे। संगोल यहाँ का संग्रहालय चंडीगढ़ लुधियाना इस मार्ग के सटे होकर मुख्य उत्खनन स्थली से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संग्रहालय में जो रेलिंग्स रखी गई है उसमें उपासक, भिक्खु, सालभंजिका, दोहला, माँ संतान, गीतकार, आलस कन्या और महिलाओं को विविध वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है, मानो यह शिल्प नहीं बल्कि जीते जागते दृश्य हो। कुषाण कारीगरों ने कला संस्कृति का बेजोड़ उदाहरण इन शिल्पों के जरिए दिखाने की कोशिश की है। साथ ही विविध प्रकार के टेराकोटा के बर्तन, मृद भांड, सिक्के आदि इस संग्रहालय में संग्रहित किए गए हैं। संग्रहालय से 600 मीटर की दूरी पर प्राचीन विहार के भग्न अवशेष स्थित है। लुधियाना से चंडीगढ़ जाने वाला जो हाईवे है, इस हाईवे के समीप ही यहाँ का दूसरा स्थल है। यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा
संरक्षित स्मारक का बोर्ड लगाया गया है। प्राचीन बौद्ध स्तूप स्थल संगोल, देखिए संगोल गांव ऊंचा पिंड। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इसका क्लियर पिक्चर दिया गया है। इससे पहले हमने वहाँ पर गए थे मुख्य बौद्ध स्तूप के पास, तो इतना क्लियर पिक्चर नहीं था। तो यहाँ पर देखिए पूरा क्लियर पिक्चर यहाँ पर से मिले हुए अवशेष जो कि यहाँ पर रखे गए। ये जो यहाँ का दूसरा स्मारक है, यहाँ पर देखिए एक विहार है और साथ ही साथ यहाँ पर स्तूप भी दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर विहार के अवशेष दिखाए गए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर भी स्तूप दिखाई दे रहा है और विहार भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब वैनसंग आए हुए थे तो उन्होंने इस क्षेत्र में 10 एक विहार होने की जो यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है, 10 एक विहार यहाँ पर थे। तो देखिए यहाँ पर विहार भी है और साथ ही साथ स्तूप भी है। आपने यहाँ पर और एक जो बात है वो ऑब्जर्व की होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर के भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर इस स्थली पर पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आए, इस बात का ख्याल रखा गया है। हमने देखा यहाँ पर शौचालय बनाए गए हैं, यानी जहाँ पर हम पहले साइट पर गए थे वहाँ पर भी शौचालय बनाए गए हैं और इस स्थली पर भी शौचालय बनाए गए हैं। देखिए ये विहार आप देख पा रहे हो यहाँ पर, और सेंटर में, विहारों के सेंटर में यहाँ पर स्तूप है। देखिए सेम आकार वाला है, चक्र के आकार वाला, धम्म चक्र के आकार वाला। ये देखिए, ये आप खोलिया देख पा रहे हो, यह विहार के अवशेष है। सारे इतने बड़े बड़े जो विहार है उस समय पर हुआ करते थे। देखिए पूरे चारों जो कोने हैं इसके, यह विहार से इंगित किए गए। और इसके बीचों बीच यहाँ पर आप यह बौद्ध स्तूप देख पा रहे हो। देखिए बहुत ही यूनिक यह बौद्ध स्तूप हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए 8 आरों का यह आप बौद्ध स्तूप देख पा रहे हो। और इसके बीच यहाँ पर देखिए ये चैत्य है, पूरा चैत्य स्तूप है। यहाँ पर देखिए प्रेयर हॉल है पूरा, यहाँ से इसका एंट्रेंस है। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से एंट्री करके, देखिए यहाँ से एंट्री करके यहाँ पर जो स्तूप है, स्तूप की यहाँ से परिक्रमा की जाती थी। तो ये पूरा हमें परिक्रमा का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। और इसका बेसमेंट देखिए, अभी फ़िलहाल जो इसका बेसमेंट है इसकी हाइट बहुत कम है, 1 से 1.5 फीट की हाइट है। लेकिन उस समय पर बहुत ही बड़ा हाइटेड यह पूरा जो स्मारक है वह रहा होगा, मतलब इसकी ऊंचाई आप माप नहीं सकते। तो और भी यहाँ पर हमने देखा इससे पहले, ये जो पूरा क्षेत्र आप फैला हुआ है, आप ये पूरी जो खेती देख पा रहे हो, जो मुख्य स्मारक यहाँ से मतलब इसी रेंज में है आगे। और इस मुख्य स्मारक तक जितनी भी खेती दिखाई दे रही है, यहाँ पर इस प्रकार के जो अनेकों जो स्तूप है यह यहाँ पर स्थित होंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा उस समय का ये पूरा सेंटर रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर जो अस्थि कलश पाया गया है, उस अस्थि कलश से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर वे जो अस्थि है, मतलब यहाँ पर जो उस समय पर जो बौद्ध भिक्खु भद्रा नामक जो बौद्ध भिक्खु थे, जो गुरु थे, उनका यहाँ पर ये अस्थि कलश मिला है। लेकिन यहाँ पर से तथागत भगवान बुद्ध की भी अस्थियाँ मिल सकती है। इसके ऊपर खरोष्टी का इस्तेमाल किया गया, यानी कि यहाँ के ये जो स्मारक है ईसा पूर्व 3री शताब्दी के निर्मित है, मतलब निर्मित किए गए होंगे। और उसके ऊपर यहाँ पर 1वीं 1ली शताब्दी में ये जो स्मारक है कुषाण काल में बनाए गए होंगे। मतलब जब शुरुआत में स्तूपों का निर्माण किया गया था या फिर शुरुआत में स्तूप बनाए गए थे, तो अमूमन वो जो स्तूप है प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा बनाए गए थे। और उन स्तूपों के ऊपर मतलब कुषाण काल में बहुत बड़े पैमाने में इम्प्लीमेंट जो है वह किया गया था। मतलब सम्राट कनिष्क द्वारा यहाँ पर जो स्तूप छोटे छोटे निर्माण हुए थे, या फिर सम्राट अशोक के काल में जो निर्माण हुए थे, या फिर उनके पहले भी जो हुए होंगे, उनको बढ़ाया और बड़ा भव्य ऐसा बनाने का जो प्रयास है वो किया गया। देखिए यहाँ पर भी 2 वरिष्ठ जो बौद्ध भिक्खु रहा करते होंगे, उन वरिष्ठ बौद्ध भिक्खुओं के जो यहाँ पर जो कक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से 2 है यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, शायद से यहाँ पर भी यह बड़ा जो स्तूप है, स्तूप का मलबा है। मतलब ये देखिए यहाँ पर और भी एक अन्य जो स्तूप है यहाँ पर स्थित था, लेकिन वह जो स्तूप है अभी देखिए सिर्फ यहाँ पर इसका ढांचा हमें दिखाई दे रहा है। और इसके आगे भी, मतलब ये जो ज़मीन दिखाई दे रही है, ये देखिए स्तूप देखिए यहाँ पर से आपको पूरा दिखाई देगा। अभी हम स्तूप के ऊपर ही खड़े हैं और इस स्तूप के इस साइड में भी, मतलब ये बड़ा स्तूप है, जैसे वो स्तूप देखा हमने छोटा है, और ये स्तूप देखिए ये बड़ा स्तूप हमें दिखाई देता है। और ये स्तूप आधा खेती में है। मतलब सोच सकते हो आप यहाँ पर कितने बड़े पैमाने में जो स्तूप उस प्राचीन काल में निर्माण किए गए होंगे, जो आज यहाँ पर इस अवस्था में है। यहाँ पर
खुशी इस बात की कि यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा अच्छे से इन स्थलों को जो है संरक्षित किया गया है। इसे अच्छे से संजो के रखने का जो प्रयास है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किया गया है। ऐसे इसी ही प्रकार से अगर इन स्थलों को सुरक्षा देने का काम भारतीय पुरातन विभाग द्वारा हो जाए तो देखिए आने वाले समय में इन स्थलों को बहुत अच्छे दिन इनके आने वाले, क्योंकि अभी यहाँ पर लोगों की कमियों के कारण ये जो स्मारक है सिर्फ मतलब यहाँ पर खर्चा लगाया गया है सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, इनके द्वारा खर्चा लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का रेवेन्यू जनरेट नहीं होता या फिर लोग नहीं आते। इसके कारण ये जो स्थली है इस प्रकार से वीरान है, अनदेखी है, और उसी के कारण यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वह रखे नहीं जाते, क्योंकि इस स्थली से किसी भी प्रकार की आवक जो है या फिर किसी भी प्रकार का अप डाउन नहीं होता लोगों का, और आवक जो है आती जाती नहीं या फिर रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। इसके कारण ये जो स्मारक है इसी प्रकार से आने वाले समय में वीरान रहेगा अगर हम लोग इन स्थलों पर नहीं आएंगे तब तक। तो साथियों मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ, तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। Thank you.